जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल प्लीज? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। राइट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, टुडे वी आर हैविंग दिस सेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर सब इंस्पेक्टर। और वैसे जो है सब इंस्पेक्टर के अलावा भी अगर किसी का कोई भी वन पेपर का इंटरव्यू है तो ये ओरिएंटेशन जो है ये रिगार्डिंग दैट है, राइट। अच्छा जी, हम इसको बड़ा कंसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, एंड वी वॉन्ट एक्सीड मोर देन जो है वो क्या उसको कहते हैं, 30 to 35 मिनट्स। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अगेन, आई हैव बीन देयर इनटू दिस बिजनेस ऑफ इंटरव्यू। इट्स बीन गुड 3-4 years, जब बड़ा फ्रीक्वेंटली और बड़ा रेगुलरली आया करता था सब इंस्पेक्टर का बैच। और तब से लेके अब तक ये जो है हमारा चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन की जब भी आप बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के, राइट, देयर एग्जिस्ट बेसिकली 4 थिंग्स जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है। उन 4 चीजों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका इंट्रोडक्शन, राइट। कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो सीएसएस का है, चाहे वो पीएमएस का है, या फिर वो किसी भी वन पेपर का है, हर एक इंटरव्यू के अंदर देयर एग्जिस्ट बेसिकली 4 to 5 राइट। सबसे पहला एस्पेक्ट किसी भी इंटरव्यू का जो होता है वो हमेशा उसका इंट्रोडक्शन होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन देने से पहले देयर एग्जिस्ट अ होल सिमेट्री ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट। आप जैसे ही आप एंटर होते हैं, द मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम, पैनल अपना एक ना माइंडसेट बना लेता है। और पीपीएससी के अंदर दिस हैज बिकम वेरी अनकॉमन, एट द सेम टाइम आई वुड से समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, कि अब आपके रिटर्न का स्कोर एक्सेप्शनली गुड होता है, लेकिन मसला क्या होता है, आपको वो इंटरव्यू के अंदर फेल कर देते हैं, राइट। तो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो बड़ी आपने टेक्निकली और बड़े एक अच्छे तरीके से वाइब्रेंटली जो है ना वो आपने करनी है। ठीक है। सो हमने कहा कि कोई भी जो इंटरव्यू होता है पीपीएससी का या सीएसएस पीएमएस का, मेनली अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको मैं कहता हूं कि 90% इज व्हाट यू अपीयर टू बी एंड 10% इज व्हाट यू स्पीक, राइट। सो 90% आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर आपने काम करना है और 10% इज बेसिकली व्हाट दे आस्क फ्रॉम यू, राइट। ऑन एवरेज अगर आप देखें तो पीएमएस के, जिस तरह आप देखें अभी सब इंस्पेक्टर के हर एक रीजन वाइज जो है हमारे पास इंटरव्यूज आने हैं, तो हर एक रीजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 स्टूडेंट्स तो होंगे, जिसमें हो सकता है कि 3 के करीब जो है आपका पैनल कॉन्स्टिट्यूट हो, कोई एक मेंबर हो सकता है, एक डिपार्टमेंटल रेप हो सकता है पुलिस से, और एक जो है वो आपका यहाँ साइकोलॉजिकल वाला बिठा सकते हैं, या फिर दैट कुड बी इफ चेयरमैन वांट्स, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आएंगे, तो वो हो सकते हैं। हमने कहा कि 90% इज व्हाट वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ एंड 10% इज बेसिकली द 5 कंपोनेंट्स ऑफ योर इंटरव्यू, राइट। अगर उसको आप देखें तो सबसे पहला जो इंटरव्यू का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं आपका इंट्रोडक्शन, राइट। अब इंट्रोडक्शन को आपने जितनी जल्दी खुद से ऑर्गेनाइज कर लेना है और इंट्रोडक्शन को जितनी जल्दी आपने खुद से प्रिपेयर कर लेना है, वो आपका मेक और ब्रेक कंसीडर होता है। उसकी रीजन क्या है? इंट्रोडक्शन जब भी आपसे पूछा जाता है ना, तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स होने चाहिए कि आप उस इंटरव्यू पैनलिस्ट को कन्विंस कर सकें कि वो रादर देन देयर प्री डिसाइडेड माइंडसेट वो आपसे वो पूछें जो आप उनको देना चाह रहे हैं, राइट। होता क्या है, अब जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो जैसे ही एक कैंडिडेट आता है आप उसको सामने बिठाते हैं, आप उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। अगर उसका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा मोनोटोनस है, टू द पॉइंट है, तो उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि आप उससे फिर अपने जो आपके डाटा बैंक है ना, वो एग्जामिनर जो है उससे वो पूछना शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने आए और आपने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया दैट माय नेम इज दिस एंड आई हैव बीन डूइंग दिस एंड दिस इज माय पैशन, राइट। सो उससे होता क्या है कि जब आप बैठोगे तो वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं फाइंड करेगा, तो राइट वे वो पूछेगा कि जी
अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का क्या इशू चल रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। एक इंटरव्यू आप देते हैं और एक इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि एग्जामिनेशन हॉल, उस इंटरव्यू रूम के अंदर जाके आप इंटरव्यू दें, ना कि आपसे इंटरव्यू लिया जाए। क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू लिया गया तो फिर उनकी ही वो डिक्शनरी है, उसी के वो क्वेश्चन है, उसी की वो बुक है जिसमें से उठा के निकालेगा। सो इसलिए पहला कंपोनेंट ऑफ योर इंटरव्यू वुड ऑलवेज बी योर इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को मैं कहता हूँ बहुत आपने डिटेल के साथ और बड़ा एग्रेसिवली प्रिपेयर करना है। आप इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करते हुए आपने चीज जहन में रखनी है, आप जहां से बिलोंग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट एरिया एज वेल। मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे इंटीग्रल कंपोनेंट होता है वो होता है द प्रिपरेशन ऑफ योर एरिया, राइट। आपके एरिया की टोपोग्राफिकल नॉलेज आपके पास है, आपके एरिया का जोग्राफिकल नॉलेज आपके पास है, आपके एरिया का लिटरेरी नॉलेज आपके पास है, आपके एरिया का जो है वो फेमस ईटरीज आपको पता है, आपके एरिया की फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं, आपके एरिया की जो है वो जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या होता है, आपके एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल क्या है। यानी कि आपको आपके एरिया के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। आपके एरिया के सबसे बड़े इश्यूज क्या है। चूंकि ये एक पुलिस का इंटरव्यू है, दे वुड डेफिनेटली बी आस्किंग यू वन क्वेश्चन, राइट इट डाउन, ठीक है। मतलब ये हमारा जो बैच शुरू होगा, दिस वुड गोइंग टू बी लाइक, ये बैच हमारा प्रॉब्ली सब इंस्पेक्टर का फिफ्थ या सिक्स्थ बैच होगा जो मैंने अभी तक इंटरव्यू की तैयारी करवाई हुई है, ठीक है। बात ये है कि आप जैसे ही जाएंगे दे वुड मस्ट definitely they'll be asking you a question regarding the law and order situation of your area, and if you'd be posted there, how would you be dealing with them as well, right? So इंटरव्यू में मैंने जहाँ के इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज योर एरिया, राइट। नंबर दो के ऊपर अगर हम देखें तो इट्स अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, इट्स अबाउट द डिग्री दैट यू हैव डन, इट्स अबाउट द एरिया फ्रॉम वेयर यू हैव डन द डिग्री, इन द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू हैव डन द डिग्री, राइट। वो बड़ा ज्यादा मैटर करता है। अब उसके ऊपर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का करंट वाइस चांसलर कौन है, एनी फेमस अलमनाई ऑफ योर जो है यूनिवर्सिटी वो कौन है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो इसी तरह जो थर्ड मेजर कंपोनेंट आता है हमारे इंट्रोडक्शन का, वो हमेशा ये होता है कि आपका नाम, नाम से लिंक्ड आपकी जो है कोई फेमस पर्सनालिटी है, आपके नाम का मीनिंग क्या है। कहने को ये जितने भी सवालात मैं आपके सामने रेज कर रहा हूँ ये बड़े बेसिक हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो क्वेश्चंस हैं जहां पे 95% स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आंसर। इतने प्रिडिक्टेबल हैं तो हमें उस लेवल ऑफ नॉलेज और उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इनको करने की जरूरत है। देखें, मैंने इंटरव्यू को जब ब्रेक डाउन करना शुरू किया, व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद एन एकेडमी, आई वाज बेसिकली द वन हु गेव द शेप ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट। मैं कहता था कि आप बिफोर हैंड इतना प्रिपेयर होके चले जाएं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता था, जो भी लाइक जब मैंने ये इंटरवेंशंस डाली उससे पहले लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, आप कैसे इंटरव्यू को तैयार कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हम इंटरव्यू को इतना प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि उससे एक सवाल भी बाहर नहीं आता, लेकिन लाइंस क्या है, वो लाइंस तो पहले हमें करनी पड़ेंगी ना। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ट्रीज निकालें, पेज उठाएं, पेज निकाल दें, उसको लगा दें, पेस्ट करें, उसके ऊपर लिखें इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर जितने ज्यादा आपके माइंड में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लिखते जाएं, ठीक है। आप एक दिन बैठें और अपने नाम से मुंसलिक जितने सवालात हैं वो लिखें, एक दिन बैठें और आपके एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, एंड एवरी मॉर्निंग लुक ऑन टू देम एंड सी के और कौन सी ऐसी चीजें जो आप लेकर आ सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, वो जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वहां पे जो आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यूअर, वो मेरे और आपकी तरह उसका भी साइकोलॉजिकल जो है वो मीटर ऑपरेट करता है। ऐसे थोड़ी होता है कि वो आपसे कुछ ऐसा पूछ लेगा कि जो कि आप और मेरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंटरव्यू इतना प्रिडिक्टेबल हो गया हुआ है अब कॉन्टेम्परेरी सिनेरियो में। क्यों? क्योंकि अब जो बच्चा इंटरव्यू देकर आता है वो बाहर आके क्वेश्चन शेयर करता है। और मजे की बात यह है कि हर 10वें या 12वें कैंडिडेट के बाद क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आगे बात क्या आती है कि सवालात तो सेम होंगे, लेकिन भाईजान आपने इम्पैक्ट कहाँ पे डालना है। इट इज ऑलवेज द क्वालिटी ऑफ आंसर। अब जितने बच्चे पीएमएस के मेरे होकर आए हैं, जिनने टॉप स्कोर किए हैं, जिनने बहुत कम स्कोर किया है, जो फेल हुए हैं, बाहर निकल के सारों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर इंटरव्यू वेंट वेरी गुड, राइट। बहुत कम लोग थे जिनने सेल्फ
एनालिसिस किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। वो जो वेल इंटरव्यू था जिनने 750 रिटर्न में लिए हुए थे, फिर भी वो 44-45 लेके इंटरव्यू में फेल हुए। रीजन ये थी कि क्वेश्चंस वही थे जो उनको पता था कि सब पूछ रहे हैं। मसला ये था कि उन क्वेश्चंस के ऊपर द क्वालिटी ऑफ आंसर दैट दे वर लुकिंग वाज नॉट देयर एट ऑल। सो इंटरव्यू को जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, आपने अगले पैनल को प्रिपेयर करना होता है, इंटरव्यू कम प्रिपेयर करना होता है। तो नंबर वन इज एस्पेक्ट जिसको हमने कहा कि इंटरव्यू बेसिकली 5 चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है। अभी सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपने पर्सनालिटी प्रोफाइल भी प्रिपेयर करनी है, आपने अपनी एरिया को प्रिपेयर करना है, नाम को प्रिपेयर करना है, फिर हॉबी की डिस्कशन आ जाती है। इंटरेस्टिंगली majority of the students they would consider it something which is very casual for them, right? मैं हमेशा कहता हूँ हॉबी कैन बे मेक और हॉबी कैन ब्रेक द होल सिनेरियो, राइट? हॉबी जो है वो आपने जस्ट बिकॉज दैट यू हैव हर्ड के फलां बंदा जो है वो रीडिंग बुक्स को हॉबी लेके जाता है, फलां बंदा जो है वो प्लेइंग जो है वो क्रिकेट को हॉबी लेके जाता है, वॉचिंग टेलीविजन को हॉबी लेके जाता है। 95% जो आपके साथ इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर का देंगे, आई कैन बेट ऑन दिस कि 95% लोगों को यही नहीं पता होगा कि हॉबी इन एक्चुअलिटी होता क्या है। वो बस एक बैंड वैगन को ज्वाइन करेंगे और वही सारी हॉबीज जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लोगों से उसने सुनी होंगी उनको इनकॉर्पोरेट करके दे आएंगे। मैं कहता हूं कि लोग हॉबी के ऊपर सिलेक्शन करवाते हैं, हम में से मेजोरिटी वो होते हैं जिनको हॉबी का आइडिया ही नहीं होता, और वो वही कन्वेंशनल हॉबीज के साथ चले चलते हैं। ठीक है जी। तो हमने कहा कि एक एक इंट्रोडक्शन बड़ा मैटर करता है इंटरव्यू में। नंबर दो के ऊपर जो सेगमेंट आता है इंटरव्यू के अंदर, दैट इज योर पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि आप डू यू नो योर सेल्फ दैट, देखो एक बेल्ट जॉब के लिए आप जा रहे हैं ना, इसमें सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप एज अ सब इंस्पेक्टर जब सर्व करेंगे तो व्हाट चैलेंजेस कुड बी देयर जो कि आप फेस कर सकते हैं। या सिमिलरली अगर आप देखें तो आपकी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन कमिंग फ्यू इयर्स, या फिर इसी तरह आपकी आपकी आपका माइंडसेट क्या है नौकरी को लेके। सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ योर ओन पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेकंड सेगमेंट होता है हमारा इंटरव्यू का। अब मसला ये नहीं है कि सवालात तो ये है जो आपने सुने होंगे, इनके आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो एक स्टार्क डिफरेंस लेकर आता है। 95% लोगों को समझ ही नहीं आती कि इस आंसर को फ्रेम कैसे करना है, कि मेरी पर्सनालिटी की वीकनेसेस क्या हैं। और आप फिर चले जाते हो उन कन्वेंशनल एकेडमीज के अंदर, और वो क्या आपको बताती हैं कि आई टेक टू मच कैफीन, दैट इज योर वीकनेस। मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, दिस इज माई वीकनेस। या जी मैं आई कैन नॉट से नो टू एनी वन, दैट इज माई वीकनेस। फॉर गॉड सेक, if you are coming up with these weaknesses, so the panel has already had these weaknesses for like 100 and 1000 times, right? We need to create a difference. एक आंसर आपका मेक और ब्रेक कर सकता है पूरे के पूरे आपके इंटरव्यू को। मैंने कभी नहीं ये कहा कि आप 100% क्वेश्चंस के आंसर देकर आएंगे तभी आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल इंटरव्यू कंसिडर किया जाएगा। बट आई मस्ट से वन थिंग कि आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स चाहे 10 में से 8 ड्रॉप करके दो अच्छे दे आओ, तो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे हैव अचीव्ड इट। सो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने पर्सनालिटी असेसमेंट के इन क्वेश्चंस को कभी भी बैंड वैगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन नहीं करना। आप बैठो, बैठ के एक दफा एनालिसिस करो कि यार मेरी पर्सनालिटी की वीकनेस है क्या। एंड दैट शुड नॉट बी समथिंग जो कि इररेलीवेंटली जो है वो अननेसेसरी होती है। वो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब भी इस तरह की कोई भी वीकनेस को पॉइंट आउट करते हैं तो वीकनेस क्या होती है जी, मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता। भाई हाउ कम दिस इज योर वीकनेस, एंड हाउ एंड वेयर एग्जैक्टली आर यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द पैनल। देखो, डर के आगे जीत है। जिस बंदे को अपने आप को एक अच्छे लेवल के ऊपर पैनल के सामने डिस्प्ले करना आता है ना, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है वहां पर वो लेकर आता है और उनको फिर डिस्कस करता है, दैट इज द पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लाइन के आइदर ये और ये होता है। इन बिटवीन द अगर सेफर अप्रोच लेनी है तो उसमें फिर आपके लिए चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन हमने अगर वाइल्ड प्ले करना है तो भी वो सेफेस्ट अप्रोच के साथ चलना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा सेल्फ एक्चुअलाइज, थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट यानी कि जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, यानी कि आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसके ऊपर जो सवालात होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है, इसके अंदर जो है
इस डिपार्टमेंट की वीकनेसेस क्या है, इस डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, विच आर द मेजर लॉज दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड वाइल ऑपरेशनलाइजिंग योर स्किल्स, ठीक है। फिर इस डिपार्टमेंट को आप चूज ही क्यों कर रहे हैं, फिर लॉ है, इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, इन चैलेंजेस को कॉन्टेम्पररी सिनेरियो में आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो देयर मस्ट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डिपार्टमेंट दैट यू ज्वाइनिंग, दैट शुड एंड मस्ट बी देयर फॉर इन योर प्रिपरेशन एज वेल, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, इट इज बेसिकली व्हाट वी कैन कॉल इट, कि हमारा जो 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 जिसको हम कहते हैं जो जो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर आते हैं नंबर 4 के ऊपर। ये जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स हैं, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। वो आपको एक जनरल जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और लास्टली जो चीज आपने प्रिपेयर करनी है, इट इज बेसिकली द टोकन क्वेश्चन, जो कि यूजुअली पूछ के वो आपको कंफ्यूज करता है। हमेशा जहन में रखिएगा कि क्वेश्चन सच लाइक दिस, के फलां बाउंड्री की लेंथ कितनी है और फलां जो है वो कैलिफेट का टाइम पीरियड कितना रहा है, कैन नॉट डिसाइड योर एलोकेशन और मिस एलोकेशन। लेकिन मसला ये होता है कि हम इनको कन्विंसिंगली कर तो जाएं। मैं कहता हूं कि ये वो 5 एरियाज हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। इनमें से हर एक एरिया के अंदर इफ आई गो तो आई कैन गो इनसाइड दैट एरिया फॉर लाइक 20 30 35 मिनट्स। बट आप यूं सिंपली माइंड में रखें कि इनमें से हर एक एरिया के अंदर आपने एटलीस्ट 30 35 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके लेके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब इससे बड़ी जो चीज आती है वो होती है एटिकेट्स ऑफ एन इंटरव्यू। स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू 90% आपकी पर्सनैलिटी अपीयरेंस है, 10% नॉलेज है। वो 10% नॉलेज क्या था, ये 5 कंपोनेंट्स जो कि इंट्रोडक्शन, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सेल्फ एनालिसिस, टोकन क्वेश्चंस, पर्सनैलिटी असेसमेंट, इनमें आ जाते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट वो जो 90% मैंने आपको कहा था योर पर्सनैलिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है दैट इज बेसिकली कि आपने आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक लाइकेबल पर्सनालिटी बन के पैनल के सामने बैठो। इफ यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, देयर इज एन एटिकेट टू सिट। आप वॉक कैसे करके आ रहे हैं रूम के अंदर, एंटर कैसे हो रहे हैं, आप चेयर के ऊपर बैठ के पैनल को एंगेज कहाँ पे कर रहे हैं, आप किसी सवाल का जवाब, इट इज लाइकली नॉट पॉसिबल कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दें। बट अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो रिफ्यूजल का एक तरीका होता है, वो तरीका आर यू ऑप्टिंग इट और नॉट, ठीक है। फिर उससे अगली बात यह है कि आप क्या, आप एग्जामिनर को कन्विंस कर भी रहे हैं अपने आंसर से, एग्जामिनर मींस हियर द इंटरव्यूअर, ठीक है या नहीं। फिर देर इज दिस रूल के क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू वेट फॉर दैट, यू हैव टू इंगेज द पैनल इन द आईज। आपकी आई मूवमेंट क्या है, आपकी हैंड मूवमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा से कहता हूँ, देर इज वन एस्पेक्ट दैट यू स्पीक, देर इज अनदर एस्पेक्ट व्हेन यू हैव दिस डिस्कशन, राइट। अब इसको वायलेंटली नहीं करना, देर इज अ लिमिट टू डू द gestures and hand motions as well, right? सो बात ये है कि उनको एक लाइकेबल पर्सनालिटी बनकर दिखाना है। वो आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं या आपको लगता है कि आपको उस सवाल का जवाब नहीं आता, तो देर इज अ वे ऑफ सेइंग नो इन इट, राइट। ये किसने कह दिया है कि आप सवालों के जवाब नहीं देंगे तो आप डाउन क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। मसला ये है कि द वे यू आंसर अ नो इज ऑलवेज मैटर्स द मोस्ट, राइट। फिर आप बैठे कैसे हैं, आपके शोल्डर्स पम्प्ड अप हैं या नहीं हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आता ना, तो इसके दो आउटकम्स हो सकती हैं। नंबर वन इज दिस, कि आप वहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं, आपकी वो जो पंप्ड अप चेस्ट है या जो आपके ब्रॉड शोल्डर्स हैं वो डिक्लाइन कर जाएं, आपके फेस के ऊपर एक ग्लूमिनेस सी आ जाए, ठीक है। एक तरीका वो है जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आया। दूसरा तरीका ये है कि येट यू रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट इफ यू आर अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन। सो दूसरे तरीके में इज ऑलवेज अ बेटर वे टू फाइंड, राइट। क्योंकि आपको सवाल का जवाब हजारों लोगों को नहीं आता। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स 80 70% होते हैं वो सारे सवालों के जवाब देकर हो जाएं। बट देर इज अ वे टू रिफ्यूज ना, देर इज अ वे टू बेसिकली पोर्ट्रे योर सेल्फ, राइट। सो इसलिए मैं कहता हूँ इंटरव्यू एटिकेट्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। कि आपने चलना कैसे है, आपने बैठना कैसे है। अच्छा, आई एम नॉट वेरी रिलीजियसली इनटू इट कि मैं आपको कहूँ कि हाँ, अगर आप इस तरह स्ट्रेट होकर नहीं बैठोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग जो है इंटरव्यू की, वो तो जानना बहुत जरूरी है, उसको हम इंशाल्लाह जानेंगे भी, राइट। उसके बाद जो लास्टली जो चीज हमारे पास आती है, दैट इज बेसिकली कि हमने इंटरव्यू के इस पूरे प्रोसेस के अंदर पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे करनी है, वॉइस पिच कहाँ पे होनी चाहिए, हमने पॉजेस कैसे लेने हैं, हमने स्माइल कहाँ कहाँ पे लेकर आनी है, हमने पहनना क्या है। इट इज ऑल दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू बी इंटरव्यूड, राइट। सो this was basically a 25-minute orientation in which I basically told you कि जी हमने इंट्रोडक्शन के से लेके पर्सनालिटी असेसमेंट से लेके
डूज एंड डोंट्स ऑफ योर जो है वो इंटरव्यू से लेके हमारी टिप्स क्या हो सकती हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन इट। ठीक है, सेशन हमारा 7 डेज का होगा, क्योंकि इंटरव्यूज आपके एक्सपेक्टेड हैं जल्दी, बट आई कैन मेक श्योर एंड आई कैन टेल यू वन थिंग सेफली कि हम इसके अंदर वी वुड बी रेडी और वी वुड बी इंशाल्लाह जो है ना इक्विप्ड इनफ कि हम इस चीज को बड़े इजीली लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी। अभी जूम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर दूसरी ऐप पे किसी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। लेकिन ये है कि इसमें मैं हमेशा कहूंगा कि इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। इसको आपने ना आप मेक श्योर करिएगा कि आप इससे यू शुड बी बेसिकली गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। इसको आपने जाया नहीं कर देना। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेशन यू कैन एक्चुअली इनबॉक्स, और उसके अंदर आप पूछ सकते हैं सारी डिटेल्स। विल बी स्टार्टिंग इट इन 2 डेज। आज 28 से हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे और एक वीक का सेशन होगा, और फॉलोड बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू एट मैं गुलाम मुस्तफ़ा दे ईच सेशन वुड इंक्लूड इंटरव्यूज। मेरा तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि कल जो है आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आना, तो डेफिनेटली हैव यू इन द क्लास। देखें, पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं किया जाता। पीएमएस का जो अभी इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर आई हैड 78 स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा इतना किसी लाहौर या इस्लामाबाद की एकेडमी में स्टूडेंट नहीं था जितना मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू के सेशन के अंदर स्टूडेंट था। ठीक है जी। तो जो है वो आप बेफिक्र रह जाएं। अब इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल, और इंटरव्यू जो है अब गारंटी ये होगी कि आपको मैं सेफली वन चीज कह सकता हूँ कि जो है वो आपका इंटरव्यू जो है वो दैट वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मोड ऑफ इंटरव्यू क्या होगा ये एक सेपरेट चीज है, वो डिपेंड करता है पैनल किस तरह लेके चलता है। इफ पैनल आस्क यू क्वेश्चन इन उर्दू तो यू हैव टू आंसर इट इन उर्दू। अगर पैनल इंग्लिश में लेके चलता है तो आपको इंग्लिश में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। जी आपका ये स्पेसिफिकली सब इंस्पेक्टर का जो है वो इंटरव्यू है या फिर जूनियर क्लर्क का हो, जो भी इंटरव्यूज हैं, डिफरेंस सिर्फ एक है कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा, बाकी तो मोर और लेस यही होगा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एएसएफ का है चाहे कोई भी है। ठीक है। हमारा ये एक वीक का सेशन है जिसमें मॉक एट द एंड हम लेंगे, और फी फॉर द होल सेशन इज 5,000। ये 7 क्लासेस प्लस मॉक जो है इसके अंदर, यानी कि कंप्लीट इंटरव्यू कवर्ड होगा आपका। और आप अगर आपने ज्वाइन कहीं फिजिकली भी किया हुआ तो आप यू कैन कंपेयर इट देयर एज वेल। और जहाँ पे भी आप फिजिकली ज्वाइन कर रहे हैं, आई वाज द वन हु स्टार्टेड देयर एज वेल। सो इंटरव्यू आपका जो है वो जो है वो इंशाल्लाह इशू नहीं रहेगा जी। 2-3 दिन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। तो हम 28 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिसका इंटरव्यू फिर पहले आ जाएगा उसको प्रायोरिटाइज करके पहले हम इंटरव्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इफ यू हैव एनी फर्दर डिटेल्स यू वांट टू नो, यू कैन इनबॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।